आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्चना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग अर्चना चौहान फैमिली वीडियो में। तो ये दिल्ली की होली है भैया, देखो आयुष के देखो रोम रोम इस बार होली में टहल का मजा देना है। पीयूष आप भी कुछ कहना चाहते हो? नमस्ते जी। नमस्ते। पीयूष बहुत अच्छा लड़का है, आयुष बहुत चुलबुला है, क्योंकि आयुष जिस दिन आयुष बिल्डिंग में नहीं दिखाई देता उस दिन ना बिल्डिंग सूनी सूनी लगती है। तो आज मैंने काफ़ी व्लॉग बना लिए हैं, तो आज मैं आखिरकार में आखिरी व्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन कुक, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। होली खेलने से काम नहीं चलेगा, होली है तो क्या हुआ, काम भी है। देखो होली आयुष, देखो इन लोगों ने मोटर चला दी है, तो मैं मोटर बंद करवाती हूँ। आयुष, थोड़ा वीडियो को मैं स्लो कर देती। तो बच्चों ने मोटर चला ली है, तो बच्चे ना बहुत चुलबुले होते हैं, तो पानी से बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। देखो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि गीला कर देंगे। हाँ, अभी होली ख़त्म नहीं हुई है। ये अजीत है मेरा जानने वाला, फ्रांस भी। मोटर बंद कर दो, बच्चे पानी बिखेर रहे हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज में बनाती हूँ। आप सभी लोगों को भी बताती हूँ, क्योंकि मिक्स वेज जो मैं बनाती हूँ ना, तो पहले थोड़ा सा तेल कुकर में डाल के जीरा, और उसको मैं ये सीटी लगा देती हूँ। हल्दी वल्दी नहीं डालती, हल्दी नहीं डालनी इसमें। अब मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, और मिक्स वेज में यदि बीन्स की फली ज़्यादा है, अधिक काफ़ी है, तो उसमें टमाटर कम पड़ेंगे, क्योंकि बीन्स की फली पकने पे खट्टापन ला देती है। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी बना के थोड़ा वीडियो में रोक देती हूँ। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो। आयो नंद गाँव में होरी खेलन, नंद नटवर नंद किशोर आयो नंद। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज होली है। क्योंकि अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे गांव में, यदि मैं गांव जाती तो मैं दिखाती हमारे गांव में। इतना मैं खुश तो रहती, पर ऐसे कैसे खुश रहती अभी मैं बताती हूँ। मैं खुश तो रहती, पर मैं ऐसे खुश रहती, क्योंकि हमारे गांव में घूंघट चलते, फिर मैं करती ऐसे, क्योंकि ये इससे मैं देख सकती हूँ। और जो बाहर के लोग हैं ना, जो जेठ ससुर होते हैं, तो वो हमारा फेस नहीं देख पाएंगे, या तो मैं ऐसे। और कुछ जो पुरानी लेडीजें हैं, हमारी जेठानी वगैरह, वो पता नहीं ऐसे कुछ करती हैं, और फिर ऐसे करके ऐसे देखती हैं। तो आप सब बताना कि किसके यहाँ ऐसे घूंघट करते देखते हैं। तो हमारे यहाँ तो यही ऐसे ही देखते हैं। क्योंकि मैं पहली होली तो मेरी मायके की थी, मैंने ममाने में की थी मामा के यहाँ। और दूसरी होली हमारे यहीं की थी, दिल्ली की। फिर तीसरी होली दूसरी ससुराल की थी, गांव में। और फिर यहीं, मतलब मैं दिल्ली में ही होली मना रही हूँ, क्योंकि इतने दूर आना जाना, दूर तो काफ़ी नहीं है हमारा गांव। मैं चंबल घाटी बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूँ। और बुंदेलखंड और झांसी की रानी, आप सभी ने सुना होगा झांसी की रानी, तो यूनिवर्सिटी मेरी झांसी है। और एरिया की बात करती हूँ, तो एरिया हमारा झांसी से 100 किलोमीटर दूरी उरई पड़ता है। उरई एक शहर है, उरई शहर से आजू बाजू में मेरा गांव पड़ता है। और दो रास्ता मैं बताती हूँ। दूसरा रास्ता है इटावा मैनपुरी, और आगे आएगा जिला औरैया जिला के भी नज़दीक पड़ता है। नज़दीक मतलब आजू बाजू में जो गांव रहते हैं, उन्हीं के पास मेरा गांव पड़ता है। इसीलिए हम चंबल घाटी से बिलोंग करते हैं। कभी मैं गांव जाऊंगी तो आपको चंबल घाटी का सीन ज़रूर दिखाऊंगी, कहाँ फूलन देवी मूवी शूटिंग हुई है। जो फूलन देवी मूवी की शूटिंग है, वो हमारे मायके का गाँव है। उसमें हमारे मायके का जो गाँव रिलेशन के होते हैं, छोटे छोटे गांव, तो उनमें सीन जो आया है फूलन देवी का, वो हमारे मायके का। और जो फूलन देवी
कि जहाँ मंगला काली मंदिर आता है वो हमारे एरिया में पड़ता है, हम लोग वहाँ पे काफ़ी जाते थे। तो ऐसा मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं आप लोगों को जाऊँ और दिखाऊँ कि यहाँ पे फूलन देवी ने ऐसा किया था, यहाँ पे लाला राम श्री राम ने ऐसा किया था। कभी मैं जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। जिस किसी को चंबल घाटी का सीन देखना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं कोशिश, कमेंट बॉक्स से ये होता है कि थोड़ा मन नहीं करता है जिन चीज़ों का, कमेंट पढ़ के ना थोड़ा लगता है कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास। तो प्लीज़ मैं चंबल घाटी का सीन जिसको देखना है रियली में तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि हम वहीं उसी एरिया क्या वहीं से बिलोंग करते हैं, चंबल घाटी। और जो फूलन देवी मूवी शूटिंग, जो फूलन देवी कुसुमा, हाँ एक मैं बात बताना भूल गई, जो कुसुमा डकैत थी ना, वो हमारे गांव के जस्ट बिल्कुल बगल गांव की थी। और कुसुमा जो थी ना वो नाई थी, नाई आप लोग जानते होंगे, क्योंकि नाई थी। मैं कुसुमा का, आप यदि मैं कमेंट करोगे जिस किसी को आपको कुसुमा का पूरा गांव देखना है तो मैं दिखा दूंगी, क्योंकि हमारे बगल में ये गांव है। क्योंकि कुसुमा जिस गांव से थी वो हमारे बगल का गांव है, बिल्कुल आधा मतलब ऐसे 1 किलोमीटर से भी दूरी कम, मतलब हमारे खेत जो है ना उनके गांव के बिल्कुल बाजू बाहर ही है। तो किस को ये सीन देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बातें बहुत हो गई हैं, मैंने बहुत सारी आज बातें कर ली हैं। बातें करते करते एक काम भी मेरा हो गया है कि मैंने मिक्स वेज की तैयारी कर ली है। तो फ़ोन हमारा बहुत थोड़ा कैमरे जो है ना वो हमारे थोड़े ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि हमारे बेटे की वजह से। बेटा हमारा जो है ना फ़ोन देखते देखते फ़ोन को गिरा देता है, बेड से गिरा देगा। पसंद नहीं है, नहीं देखना है, बोलता नहीं है, अभी वो बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता है। तो मैं एक बात मैं नोट करती हूँ, जब मैं अपना ब्लॉग देखती हूँ तो मैं एक बार नोट करती हूँ कि मैं एक बात को मैं कई बार दोहराती हूँ। ये हमारे ब्लॉग में ही नहीं, ये हमारे घर में भी मेरी आदत है, मैं एक बात को ना कई बार दोहराती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाने के, आज का ब्लॉग ना बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं अपने गाँव का जो एरिया है ना मैं उनके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ जो पढ़ते हैं। तो इतना कटीला जंगल है हमारे यहाँ का, और झांसी की रानी हाँ, और दूसरा एरिया जो हमारे पड़ते हैं, कई रास्ते होते हैं गांव जाने का। तो मैं बड़े बड़े शहर और एरिया बता रही हूँ कि हमारा ये एरिया पास में पड़ता। और दूसरा एरिया जो तीसरी जगह से जाने वाली जगह है हमारे गाँव के लिए, ससुराल और गाँव, तो पड़ता है कालपी और भोगनीपुर चौराहा। ये तो हर किसी को मालूम होगा भोगनीपुर चौराहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चौराहा है। क्योंकि यहाँ से जनरल नॉलेज जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये ज़रूर आए, पढ़ना देखना कि भोगनीपुर चौराहा जनरल नॉलेज में आ रखा है। तो भोगनीपुर से जाते समय कालपी मिलेगी। जो आप कभी भागवत गीता सुनते हो, कभी सुनना, तो व्यास जी महाराज की कहानी आएगी, वो कालपी से ही शुरू हुई है। कालपी जो है ना वो हम बहुत अच्छे गांव, हमें खुशी है कि हम चंबल घाटी, कालपी और इटावा मैनपुरी होते हुए निकलती अपने गांव के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। दिल्ली से अच्छा हमारा वहाँ का सीन है, क्योंकि हम सौभाग्य हमारे, हम बुंदेलखंडी है, ये होता है ना। क्योंकि मैं कभी जाऊंगी तो मैं बोलूँगी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्चना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ चंबल घाटी के छोटे से गांव लोही दीवार आ गया। तो आप लोग सुनना, क्योंकि हम ये चीज़ ना बदलते रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब देखिए, अब मैं अपने बातों को यहीं पर एंड करती हूँ, और जिस किसी को चंबल घाटी का सीन देखना है तो कमेंट में बताएं। मेरा खिड़की खुला है, मैं उसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि आपको रेसिपी दिखाई नहीं देगी। खिड़की की वजह से खिड़की से रोशनी आती है, तो मैंने खिड़की बंद कर दी है। अब मैं कैमरा को सही से सेट कर देती हूँ। ये मैंने कढ़ाई रख रखी पहले से, और इसमें मैं मीडियम लो कर रखी थी गैस। अब मैं इसमें सरसों ऑयल डालती हूँ,
क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि रिफाइंड ऑयल से सब्जी बनाते हैं। ये पहले मैं भी करती थी, पर मैंने जब से मैं नोट किया है कि सरसों के तेल का सब्जी अलग ही होता है, स्वाद थोड़ा हट के आता है, बहुत टेस्टी आता है। तो ज़रूरी है कि सरसों के तेल में ही सब्जी बनाएं। तो और मैं क्या कहना चाहती थी, क्या कह रही थी, दिल्ली तो मैं कभी आपको दिल्ली की जो सीन है घूमने पिकनिक वाले सीन तो मैं कभी आपको दिखाई नहीं पाती हूँ, बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा ना छोटा है, अभी छोटा है, फिर थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, कभी वो बीमार भी रहता है। मैंने बोला था आप लोगों को कमेंट में बताना, तो मैं वीडियो को थोड़ा यहीं पर रोक देती हूँ। सब्जी भी आपको दिखानी है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। प्रोसेस होते 99 तक हो जाता है, फिर हम निराश हो जाते हैं, वीडियो फिर से शुरू हो जाता है, तो वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत पड़ती है। इसमें डाल रही मैं कढ़ाई में जीरा, हींग जीरा, अब लहसुन की कली, थोड़ा जीरा को हो जाने देती। अब मैं इसमें अदरक डालने वाली हूँ। जब भी मिक्स वेज बनाएं तो अदरक बहुत ज़रूरी डालना होता है। अदरक का स्वाद मिक्स वेज में ज़रूर डालें, क्योंकि अदरक मिक्स वेज में बहुत ज़रूरी होता है। लहसुन अवॉइड भी कर सकते हो, पर अदरक नहीं। प्याज, मैं सब्ज़ी में अधिकतर क्या होता है, सब्ज़ी में मैं कभी भी लहसुन को ब्राउन नहीं होने देती हूँ, क्योंकि लहसुन ब्राउन होने पर ना लहसुन की खुशबू आने लगती है सब्ज़ी में, क्योंकि सब्ज़ी दाल में ब्राउन करते हैं, सब्ज़ी में कभी लहसुन ब्राउन नहीं करते। थोड़ा सा पकने के बाद अब मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च मैं प्याज के बाद डालती हूँ। हरी मिर्च डालने के बाद तुरंत ही मैं डाल रही टमाटर। इस तरह से सब्ज़ी बनाना और बताना कि सब्ज़ी कैसे बनी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं मसालों में डालती हूँ। टमाटर डालने के बाद मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर आजकल देसी आ रहे हैं, तो टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। और मेरी सब्ज़ी काफ़ी है, स्वाद अनुसार नमक, अपना स्वाद होता है नमक का, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं क्या अपनी मसालेदानी से मसाले निकालती हूँ। तो अच्छा टेस्ट लाने के लिए आप बाज़ार से धनिया लेकर आओ और मिक्सी से पीस लो। मिक्सी किसी के पास नहीं है तो अब बगल पड़ोसियों से लेकर पीसे, पर घर का स्वाद, जो अच्छा स्वाद लाना घर का ही मसाला डालें। मैं तो बाहर का भी डालती हूँ, घर का भी डालती हूँ। कभी पनीर बनाना है तो मैं बाहर का मसाला डालती हूँ पिसा हुआ, और जो मुझे बेसन के आलू लौकी ये सारी चीज़ बनानी है तो मैं घर का पिसा हुआ मसाला डालती हूँ। इससे ना टेस्ट अलग आता है। तो मैं वीडियो को थोड़ा रोकती हूँ। हमारे मसालेदानी में मिर्ची पाउडर ख़त्म हो रखा है।
ये बनके तैयार है।